उनके जो वक्तव्य है उन्होंने पूरे पहाड़ को ही नहीं पूरे मूल निवासियों को बहुत आहत किया है। तो उन्होंने बोला कि मैं 18 साल से शराब बेच रहा हूँ। अब वो बोल रहे हैं कि शराब अब जनता तय करेगी कि उनको शराबी चाहिए या अनसाल का जो संरक्षण करने वाला व्यक्ति चाहिए। सुलगा कर बीड़ी तुमने मारी खुद के पाँव कुल्हाड़ी है। दोस्तों नमस्कार। ऋषिकेश नगर निगम में आजकल कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह का जोरों से प्रचार चल रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दिनेश चंद्र मास्टर जी यहां से ताल ठोक चुके हैं और उनके जो तमाम समर्थक हैं वो लगातार ज़बरदस्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऋषिकेश की गली गली में जिस प्रकार से प्रचार प्रसार चल रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी और कड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं दिनेश चंद्र मास्टर जी। तो कुछ लोग यहाँ पे हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से प्रचार प्रसार चल रहा है और क्या प्राथमिकताएं होंगी ऋषिकेश के लिए अगर मास्टर जी चुनाव जीतते हैं, और जो अभी माहौल चल रहा है वो किस प्रकार से है। तो सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुदेश भट्ट है। मैं यमकेश्वर विकास खंड से हूँ और वर्तमान में यहीं पर रह रहा हूँ ऋषिकेश में। और अभी जो चुनाव चल रहा है यहाँ पे सर्द की जनवरी की ठिठुरती ठंड में भी दिनेश चंद्र मास्टर जी ने पारा बिल्कुल हाई वोल्टेज कर दिया है। बिल्कुल पारा हाई वोल्टेज कर दिया है। लेकिन ये बताइएगा कि दिनेश चंद्र मास्टर जी के पक्ष में आप क्यों आए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ऋषिकेश में अपनी मजबूती बनाए हुए है। लगातार 4 बार प्रेमचंद अग्रवाल यहाँ से विधायक बने। पहली बार जब ऋषिकेश नगर निगम बनी तो 2018 में अनीता ममगाई ने अच्छे खासे वोट यहाँ पे लाई। लगभग 19,000 वोटों से उन्हें जीत मिली। और इस बार कांग्रेस भी ताल ठोक रही है और इस मुकाबले को मुख्य तौर पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखा जा रहा है। तो दिनेश चंद्र मास्टर जी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस किले को भेद पाएंगे, क्या लगता है आपको? देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो जनता एकत्रित हुई है, जो दिनेश चंद्र मास्टर जी के लिए जो लामबंद हुई है जनता, उसका जो अगर श्रेय जाता है, मैं श्रेय कहूँगा तो ये हमारे जो विधायक जी हैं, 4 बार के जो विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी को जाता है। और इन्होंने यहाँ पर आपसी मतभेदों के चलते, जैसे यहाँ पे पहले जो मेयर थी अनीता ममगाई, उनके साथ आपसी मतभेदों के चलते इन्होंने अपनी सत्ता का प्रयोग करते हुए इस सीट को आरक्षित करवा दिया ताकि हमारे आरक्षित नेताओं का राजनीतिक हत्या की जा सके। और उस पर वो काफ़ी हद तक सफल दिखते हुए नज़र आए। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी चूक ये कर दी कि दोनों ही दलों ने, ना कांग्रेस ने और ना भाजपा ने, किसी ने भी स्थानीय मूल के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। और हमारे ऊपर बाहर से आए हुए प्रत्याशियों को, जो यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करने आए थे या यहाँ पे शराब के काम करने के लिए आए थे, ऐसे व्यवसायियों को, ऐसे ठेकेदारों को स्थानीय जनता के ऊपर थोप दिया है, जिससे स्थानीय जनता काफ़ी आक्रोशित है। और स्थानीय जनता ने पूरी तरह इस चुनाव को, अब दिनेश मास्टर जी नहीं लड़ रहे हैं, इस जनता को ऋषिकेश की तमाम जनता लड़ रही है। ऋषिकेश ही नहीं कहूँगा बल्कि पूरे प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश की नज़र इस पे है। और हमारे यहाँ के जितने भी प्रवासी हैं, उन प्रवासी भी बराबर इस चुनाव पर नज़र बनाए हुए हैं। और हमारे प्रदेश के जितने भी गौरव सेनानी हैं, पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने भी इस चुनाव की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। यहाँ के युवाओं ने, यहाँ की मातृशक्ति ने, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने पूरी तरह से चुनाव का रुख अब मोड़ दिया है। और ये चुनाव नहीं, अगर आप देख सकते हैं किसी भी गली में जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसा कोई आंदोलन हो रहा हो। लोग दिनेश मास्टर जी से मिलने के लिए इतने उत्साहित हैं, शायद किसी चुनाव में तो ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव में ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते हैं। और जहां तक भट्ट जी ने कहा है, वीर सेनानी, राज्य आंदोलनकारी, युवा, मातृशक्ति और बुजुर्ग लगातार दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में आगे आ रहे हैं। और भट्ट जी ने एक मुख्य बात यहाँ पे हमें बताई है कि जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं उन्होंने बाहरी व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाया है और दिनेश चंद्र मास्टर जी का जो मूल निवासी यहाँ के जो पहाड़ी समाज के लोग हैं, तो पहाड़ी समाज के लोगों के द्वारा मास्टर जी को समर्थन दिया जा रहा है। तो भट्ट जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि दिनेश चंद्र जो मास्टर जी नाम से प्रसिद्ध हैं, क्या उनके पास इतनी काबिलियत है कि आप उन्हें समर्थन दे रहे हैं, या फिर सिर्फ उन्हें समर्थन इसलिए दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा बाहरी प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो बाहरी मूल के हैं, जैसे शंभू पासवान भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो बाहरी बिहारी मूल के हैं? क्या ये कारण है, या फिर मास्टर जी के पास कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि आप उन्हें समर्थन दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि खाली पहाड़ी मूल के लोग ही मास्टर जी के साथ नहीं हैं। पूरे ऋषिकेश के जो मूल निवासी हैं, ऋषिकेश की जो स्थानीय जनता है,
वो मास्टर जी के साथ में हैं। उसमें चाहे ऋषिकेश में हमारे बनिया हों, हमारे प्रजापति हों, हमारे अन्य समुदाय हों, पंजाबी समुदाय हों और पहाड़ी मूल के लोग हों, सब ने इस बार ये ठान लिया है कि ऋषिकेश की जिस तरह अनदेखी की गई है, ऋषिकेश में 2 साल से लगभग 2 साल से जो नेता यहाँ पे प्रचार कर रहे थे, मेयर के लिए दावेदारी कर रहे थे, इन्होंने आरक्षित करके पूरा मतलब सबकी राजनीति हत्या करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा है जिससे ऋषिकेश की जनता में उबाल आ गया है। और आप देख सकते हैं कि जनता ने पूरी कमान, मतलब इसको हर कोई ये बोल रहा है कि मैं भी मास्टर, जिस तरह बिल्कुल भट्ट जी का कहना है कि हर कोई कह रहा है कि मैं भी मास्टर जी, और मास्टर जी के पक्ष में जिस प्रकार से इस समर्थन देखने को मिल रहा है वो यकीनन आप भी इसे समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो अलग अलग प्रकार से मास्टर जी पे निशाने भी साधे जा रहे हैं। कहीं पे उनके बीड़ी पीने की बात होती है, कहीं पे पहाड़ी वर्सेस जो बाहरी का एक दौर से चल रहा है और लगातार इसको भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्षेत्रवाद फैलाने का आरोप लगाने की बात की जा रही है। क्या वास्तव में मास्टर जी क्षेत्रवाद फैला रहे हैं या फिर उनके समर्थक, क्योंकि भट्ट जी आप भी हैं, वीर सेनानी हैं और समर्थन में अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, क्या वास्तव में जातिवाद क्षेत्रवाद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है? आपकी बात सुन के हंसी भी आ रही है। सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे जिस तरह से हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं दोनों राष्ट्रीय दलों द्वारा, कांग्रेस और भाजपा द्वारा, कि यहाँ पे क्षेत्रवाद फैलाया जा रहा है, अगर हम लोग क्षेत्रवाद फैलाते तो प्रेमचंद अग्रवाल यहाँ पे 4 बार विधायक नहीं बनते और आज कैबिनेट मंत्री तक बनाया है। उसका श्रेय भी यहीं के मूल निवासियों को जाता है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि बिल्कुल ये सवाल नहीं है, और ये सवाल मेरा नहीं है बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुनने को आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपक प्रताप जाटव जी प्रत्याशी हैं और उनकी एक सभा में ये सवाल उठा कि मास्टर जी बीड़ी पी रहे हैं, कहीं खेतों में जाके प्याज की रुपाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं दीवार को चिनते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं पे ढोल दमाव को बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस प्रकार से वो तमाम जो ज़मीन से जुड़ी हुई अपनी विशेषताएं उनको दर्शा रहे हैं, कहीं पे लोहार के रूप में क्रांति को धार देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ करना ज़रूरी है और क्या ऐसा व्यक्ति ऋषिकेश नगर निगम की मेयर सीट पे बैठने के योग्य है या नहीं है? ये सवाल उन्होंने पूछा है, जनता को बताना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, यहाँ के विधायक प्रत्याशी रहे जयेंद्र रमोला जी, उनके जो वक्तव्य है उन्होंने पूरे पहाड़ को ही नहीं पूरे मूल निवासियों को बहुत आहत किया है। लोहार हमारी परंपरा के प्रतीक हैं, शायद उनको पता नहीं है। हमारी अणसालें होती हैं और अणसालें जो हैं लुप्त हो गई हैं, और उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए अगर मास्टर जी ने संदेश दिया है तो ऐसा ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो हमें चाहिए जो हमारी संस्कृति को भी बचा सके, हमारे संस्कारों को भी बचा सके और इनका संरक्षण कर सके, न कि और जिसके बगल में बैठ के वो ये बात बोल रहे थे अपने प्रत्याशी के बगल में। कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ चैनल में उनका वक्तव्य मैं सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं 18 साल से शराब बेच रहा हूँ। अब वो बोल रहे हैं कि शराब अब जनता तय करेगी कि उनको शराबी चाहिए या अणसाल का जो संरक्षण करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो हर जगह हमारे मास्टर जी आप देख रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि प्याज की गुड़ाई भी कर देते हैं, मिस्त्री का काम कर रहे हैं और कहीं लोहार के पास बैठ जाते हैं लोग। तो इसमें शक क्या है भाई? मूल निवासी हम तो गर्व से अपने आप में हम तो गर्व से बोलते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। इसमें तो कोई दिखावटी होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल कोई दिखावटी नहीं होनी चाहिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक सुरेश भट्ट और अभी ऋषिकेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं और हवा कैसी है आपको भी पता है। और इसी बीच एक बीड़ी कांड हुआ है जो काफी चर्चाओं में सुर्खियों में बना हुआ है। तो उसी बीड़ी कांड ने मेरे कवि मन को एक बार फिर जगा दिया है। तो मेरी ये रचना अगर आपको पसंद आए तो जरूर शेयर करना। बाहरियों को थोपा हम पर, सुलगाई वो चिंगारी है, सुलगा कर बीड़ी तुमने मारी खुद के पांव कुल्हाड़ी है, सुलगा कर बीड़ी तुमने मारी खुद के पांव कुल्हाड़ी है। अस्तित्व को ललकारा हमारे, अस्तित्व को ललकारा हमारे, दी तुमने बड़ी चुनौती है, चिंगारी सुलगाई तुमने अब मास्टर की बारी है, चिंगारी सुलगाई तुमने अब मास्टर की बारी है। गूंज रही गलियां शहर की, गूंज रही गलियां शहर की मास्टर जी के नारों से, याद रखना दीदी भूली मेरी, चुनाव निशान जिनका कुल्हाड़ी है। बाहरियों को थोपा हम पर,
सुलगाई वो चिंगारी है, सुलगा कर बीड़ी तुमने मारी, खुद के पांव कुल्हाड़ी है। युवाओं में जोश गए इतना, युवाओं में जोश गए इतना, निकले सब घर से हैं, रणभेदी में खड़े हैं सैनिक, रणभेदी में खड़े हैं सैनिक, मास्टर को जिताना है। नहीं मिला कोई हमारा इनको, नहीं मिला कोई हमारा इनको, थोपा हम पर बहारी है। जागो जागो उत्तराखंडी, अब मास्टर की बारी है। जागो जागो उत्तराखंडी, अब मास्टर की बारी है। बहारियों को थोपा हम पर, सुलगाई चिंगारी है, सुलगा कर बीड़ी तुमने मारी, खुद के पांव कुल्हाड़ी है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।